जोतोकुरु हमला अबर जीत बे बांग्ला। जी हां, 91 नंबर वार्ड पार्षद राजू सिंह ने दीवार लेखन के जरिए बीजेपी को दिया चैलेंज। पार्षद राजू सिंह ने बीजेपी को दिया कड़ी चुनौती और यूपी चुनाव से जुड़ा बंगाल का 2026 का चुनाव। बीजेपी सरकार ने मंदिर को तोड़ दिया और स्वामी जी का अपमान करने का लगाया आरोप। अभी तक पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं की सक्रियता देखी जा रही है। आज रानीगंज के 91 नंबर वार्ड में पार्षद राजू सिंह के नेतृत्व में दीवार लेखन का कार्यक्रम किया गया। राजू सिंह के नेतृत्व में यहां पर दीवार को टीएमसी की तस्वीरों से भर दिया गया। राजू सिंह के नेतृत्व में यहां पर दीवारों पर अभिषेक बैनर्जी का परिचित स्लोगन जोतोई करो हमला अबार जीत बे बांग्ला लिखा गया और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि भाजपा सरकार टीएमसी को केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए कितना भी डराने का प्रयास क्यों ना कर ले, 2026 में भाजपा की हार सुनिश्चित है। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता समझदार है। बंगाल की जनता ने देखा है कि कैसे दिल्ली और बिहार में भाजपा ने लोगों को प्रलोभित किया, झूठे वादे किए, लेकिन जब चुनाव बीत गया तो उन्होंने लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ जन आंदोलन तैयार किया जा रहा है, उससे यहाँ की जनता समझ गई है कि भाजपा किसी की नहीं है। आगे राजू सिंह ने कहा कि भाजपा दावा करती है कि वो सनातन धर्म के लोगों की रक्षा करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा किसी भी धर्म के लोगों की हितैषी नहीं है। आगे राजू सिंह ने और क्या कहा, आइए जानेंगे हम विस्तार के साथ। देखिए, हम लोग आज लगभग 4-5 दिन से हम लोग वाल लिखना शुरू किए हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं 2026 का बिगुल बज चुका है और समय कम है और हम लोग का वार्ड बड़ा वार्ड है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले से कंप्लीट कर रखें ताकि और भी हम लोगों का काम है। और जिस तरह दीदी का जो हम लोग निर्देश अनुसार जो हम लोग प्रत्येक व्यक्ति के पास है, प्रत्येक घर में हम लोग हर प्रकल्प जिस तरह पहुंचाते हैं, उस तरह से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हर काम दीदी का तरह एडवांस में करके रखे ताकि आने वाला समय हम लोगों को कोई असुविधा न हो। ऐसे भी हम लोग पश्चिम बंगाल देखा जाता है कि पश्चिम बंगाल में हम लोग विरोधी का कोई जगह नहीं है। जितना तरह से हम लोग का जितना हम लोग प्रकल्प चल रहा है, इससे प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक मनुष्य खुश है और हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। और हम लोग का हिसाब से जो काम करना है एक सैनिक के हिसाब से वो लोग हम लोग अपना 100% देते हैं, इसलिए कि हम लोग दीदी का असल में हम लोग सैनिक है। हम लोग 365 दिन हम लोग का कर्म धर्म सब हम लोग का यही है कि हम लोग का मनुष्य का पास में खड़ा रहना है और दीदी का ही निर्देश का हिसाब से हम लोग का काम को अंजाम तक पहुंचाना है। देखे जोतों पर हमला जीत बे बांग्ला, आपका वार्ड में वालों में नजर आ रहा है, ये स्लोगन आपने लिखा है। देखिए, ये तो वास्तव है कि जोतों को हमला आवाज जीते बांग्ला, ये वास्तव में देखिए क्या होता है ना कि जब वोट आता है तो हमला का मतलब होता है कि आप देखते हैं कि वो लोग जैसे केंद्र सरकार के तरफ से ईडी सीबीआई व सेना बाहिनी को भेजकर और हमारे जितने भी लीडर बोलिए व कार्यकर्ता बोलिए सबको एक धमकाने का मतलब या डराने का उन लोग का मकसद रहता है। तो हम लोग का इसी आधार पर हम लोग का जो युवा नेता या अभिषेक बंदोपाध्याय बोले, जो हम लोग का पश्चिम बंगाल का मतलब सब प्रत्येक मनुष्य का हृदय में बसते हैं, तो उनका जो स्लोगान है जोतोई करो हमला आवाज जीते बांग्ला, वास्तव में इसी को आधार करके हम लोग को वो बोला गया है। तो वो जितना भी चेष्टा कर ले वो लोग सिर्फ वोट का समय में नजर आते हैं, उसके बाद 365 दिन लोग नजर नहीं आते हैं। फिर देखिएगा जैसे ही वोट खत्म होगा फिर हम ही लोग को जमीन स्तर में हम ही लोग काम करेंगे, हम ही लोग को पास मनुष्य आएगा। तो ये इसी आधार पर बोला गया कि जोतो करो हमला आवाज जीते बांग्ला, वास्तव यही है सच्चाई और इसी के आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं। 2026 में आपके 91 नंबर वार्ड से क्या सिग्नल मिल रहा है? देखिए, 2026 हम लोग के लिए बहुत अच्छा है और ऐसा भी आप लोग देख रहे हैं हाल फिलहाल जैसे बिहार का जो इलेक्शन हुआ है वहां से बहुत कुछ हम लोग को शिक्षा मिल रहा है। कुछ मनुष्य जो भटक जाते हैं तो बिहार और दिल्ली का इससे उन लोगों को शिक्षा मिल रहा है कि वो लोग वोट लेने का समय में बहुत सा प्रलोभन देके या पैसा देके या कुछ भी झूठ बोल के ही किया है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सिर्फ मनुष्य का ही नहीं,
धर्म को भी चोट पहुंचा जा रहा है। जो सनातन धर्म का बोलता है हम लोग रक्षक है, तो बिहार में देखा जा रहा है कि मंदिर और मूर्ति को भी तोड़ा जा रहा है। किसी तरह से मंदिर में देख रहे हैं हम लोग को, जो मैं भी सनातन धर्म से बिलोंग हूँ, लेकिन मतलब सनातन वो अपना जगह में है, लेकिन हम लोग पहले मनुष्य हैं। तो देखा जाता है कि वहां पर जब अगर शिव जी या बजरंग वाली को सिक्के से टाना जा रहा है, मंदिर में बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो हम लोग को भी आहत होता है। अभी यूपी में देखिए एक मेला चल रहा है, तो प्रयागराज में यहाँ तक शंकराचार्य उनको शीश को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको भी चोटी पकड़ मारा जा रहा है। ये लोग एक ढोंगी पार्टी है, ये लोग किसी धर्म का नहीं, मनुष्य का मतलब ये लोग हित में कोई काम करता नहीं है। ये लोग सिर्फ वोट लेने और सत्ता को हासिल करने का इन लोग का मकसद है। इन लोग को मतलब मनुष्य और इंसान से कोई मतलब नहीं है। और उत्तराखंड में भी देखिए पहाड़ों पर किस तरह अत्याचार, पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, वहां पर गाछों को मतलब पेड़ों को काटा जा रहा है, लाखों पेड़ काटा जा रहा है। ये तो पर्यावरण का साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। ये लोग ना ईश्वर का है ना मनुष्य का है, ये सिर्फ अपना जेब भरने वाला है और अंबानी अडानी का ये लोग दलाल है। ये लोग सिर्फ 5 साल बाद आएगा, वोट बैंक करेगा, चल जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा जगह है, यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, यहाँ पर इस तरह का कोई प्रलोभन और इस तरह कोई भटकने वाला नहीं है। बल्कि इस बार तो हम लोग 250 प्लस सीट लेके आ रहे हैं और हमारा ही सरकार रहेगा। और हम लोग का जब तक दीदी और अभिषेक बंदोपाध्याय है, हम लोग को कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग हैं और हम लोग हमेशा रहेंगे। राजू सिंह, काउंसलर 91 का काउंसलर। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।